अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स के मतलब पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने सिंपली देखनी है कि ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स कौन से हो सकते हैं? रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। along with rows and कॉलम, जिन्हें आप रोज एंड कॉलम्स में लिखते हैं। अगर इसकी एग्जांपल आप देख लें तो सिंपली आपके पास कुछ नंबर्स हैं, चाहे वो आप कॉम्प्लेक्स ले लें या रियल। ये आयोटा है, तो ये आपके पास एक एग्जांपल है मैट्रिक्स की, जिसमें आपके पास कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, रो 1 रो 2, और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। तो ये आपकी आसानी के लिए सिर्फ बताने के लिए है। तो अगर इसका आप देखें तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिंपली क्या होगी है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट, एरे किसे कहते हैं? अरेंजमेंट को। बेसिकली ये क्या होती है? तरतीब होती है नंबर्स की। अलॉन्ग विद रोज एंड कॉलम्स, उन्हें हम रोज एंड कॉलम्स में लिखते हैं और फिर हम क्या करते हैं? उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये थी डेफिनेशन। अब देखते हैं आगे इसकी टाइप्स के मुतालिक। लेकिन उससे पहले आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले बता दूं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर चेक करना हो तो सिंपली आप क्या करते हैं? उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ चेक कर ली जाती हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पर लें तो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हम बनाते हैं 2 3 4 5, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें आपने चेक करना होता है कि रोज़ कितनी है। तो ये कितनी रोज़ हैं? 2। और कॉलम चेक करने हैं, वो कितने हैं? वो भी आपके पास कितने आ रहे हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसे यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हम लिखते हैं नीचे सफिक्स में 2 क्रॉस 2। और अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे लिखना चाहें, अगर एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़, तो हम बता सकते हैं कि वो क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका एक और तरीका भी है, 2/2। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी इसकी टाइप्स में आ जाता है। इक्वल मैट्रिक्स, अब इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपके पास 2 मैट्रिक्स होने चाहिए, और इफ़ ए एंड बी आर द 2 मैट्रिसेस। और यहाँ पे आपको पता ये भी चल गया है कि ए और बी जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। तो देन ए एंड बी विल बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं? आपने इसकी कंडीशन बना लेनी है। पहली इसकी कंडीशन क्या है? 2 इसकी कंडीशन है। फर्स्ट वन में आपने बताना है कि ए एंड बी के ऑर्डर सेम होने चाहिए। हमने ऊपर ऑर्डर के बारे में पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी मस्ट बी सेम। तो इन दोनों के ऑर्डर एक जैसे होने चाहिए। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या आ जाती है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ
A and B must be सेम। तो ये आपको एक एग्जांपल के ज़रिए हम क्लियर करते हैं कि किस तरह दो मैट्रिक्स सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ए ले लें, ABCD, और दूसरा आप मैट्रिक्स ले लेते हैं B, जो कि हम कह देते हैं 1 2 3 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स हम इक्वल कब कह सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A एंड B मस्ट बी सेम। तो इसका ऑर्डर देखें तो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। और B आपके पास इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर तो इन दोनों का सेम हो गया, पहली कंडीशन होल्ड कर रही। अब दूसरी कंडीशन इन पे क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम। तो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कैसे बन रही हैं? A है तो ये किसके कोरस्पॉन्डेंस में आ रहा है? 1 के। तो A अगर 1 के इक्वल हो जाए, B आपके पास 2 के इक्वल हो जाए, C आपके पास 3 के इक्वल हो जाए, और D आपके पास 4 के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, इसमें कुछ बड़ी आसान सी डेफिनेशंस हैं, वो आप देख लें। उसमें आ जाती है पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लें जिसमें नंबर ऑफ रोज़ क्या हो? 1 हो, वो आपके पास क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसकी एग्जांपल के तौर पर आप देखें, आप इसमें एग्जांपल के तौर पर कोड कर सकते हैं 1 2, एक एग्जांपल ये हो गई। सेकंड में आप ये भी बता सकते हैं 1 5 6, ये भी आपके पास क्या है? इसका ऑर्डर क्या था? 1 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो पहली ऑर्डर में वैल्यू होती है वो आपके पास रोज़ के लिए होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो कॉलम के लिए होती है। तो इसमें ऑर्डर में रोज़ कितनी है? 1, और कॉलम कितने हैं? 2। इस दूसरे वाले अगर मैट्रिक्स में देखा जाए तो इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारे पास कॉलम कितने हैं, हमने जस्ट रोज़ को देखना है। अगर उसका ऑर्डर 1 है, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, तो इट्स मीन कि वो क्या है? रो मैट्रिक्स है। एज़ इट इज़ आपने कॉलम मैट्रिक्स को देखना है, तो कॉलम मैट्रिक्स के हवाले से भी आप सिंपली यही देख सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स जिसका कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम्स उसमें कितने हो? 1 हो, तो वो आपके पास क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपके पास आयोटा 2 1, ये आपके पास क्या है? 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो चूँकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, तो हमने किसे देखना होता है? नंबर ऑफ़ कॉलम को। तो वो क्योंकि 1 है, तो हम इजीली यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसी तरीके से आप कोई और भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ABCD। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 1। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 4 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, तो आपके पास यहाँ 1 से पता चल जाता है कि ये भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। नाउ इसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपली आप नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों। ए मैट्रिक्स having same number of rows and column। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जनरली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें, कैपिटल ए क्योंकि रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिक्स की, अगर हम लिखें AIJM क्रॉस N, तो ये आपके पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स को लिखने की। तो इसमें ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है स्मॉल
अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो एंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी मैट्रिक्स में। तो ये स्मॉल ए इसमें एलिमेंट है, आई इसमें रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलम को, और एम इसमें शो करता है नंबर ऑफ़ रोज़ को, और एन शो करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर कब होगा, इफ़ m इज़ इक्वल टू n हो जाए। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो ये आपके पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए, उसे कह दिया जाता है 2 3 5 9, तो इसका ऑर्डर चेक कर लें। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है। तो क्योंकि रोज़ और कॉलम्स का ऑर्डर सेम है तो ये आपके पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपने डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स के। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल पर एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो होती हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं वो मस्ट बी ज़ीरो। और इस पे एक शर्त ये भी होती है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो, ये मस्ट भी ज़ीरो होनी चाहिए, मस्ट बी ज़ीरो, एंड डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो। अब डायगोनल एंट्रीज इसकी एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल हम उसे फिर यही नाम दे देते हैं। आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें, 2 0 0 0 1 0, यहाँ भी 0 0, और चलें इसे भी हम 0 रख देते हैं। यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज़ में कोई ज़ीरो हो भी सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल जो आपके पास एलिमेंट होते हैं, जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है और एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, ये आपके मस्ट भी ज़ीरो होने चाहिए, जबकि ये डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं, इन्हें आप कहते हैं डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं। ये आपके पास होता है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो इसमें आपके पास कोई ना कोई एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी तमाम ज़ीरो होनी चाहिए। ये जितनी भी एंट्रीज़ हैं ये क्या हैं, नॉन डायगोनल। ठीक हो गया, तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम पहले डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपके पास सिंपली है कि स्केलर मैट्रिक्स सेम वही कंडीशन है कि स्केलर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। हैविंग diagonal entries same and non-diagonal entries must be ज़ीरो। तो इसकी एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे। सिंपली आप लोग एक मैट्रिक्स बनाएं, उसकी डायगोनल एंट्रीज सेम कर दें और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो कर दें। तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल होगी, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है या नल मैट्रिक्स क्या होता है, उनके बारे में भी डिस्कस कर लें। ज़ीरो मैट्रिक्स, इसे हम एक और नाम भी देते हैं कि नल मैट्रिक्स। तो ये बड़ा सिंपल सी है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो ज़ीरो, हैविंग ज़ीरो ज़ीरो। अब कोई भी आप मैट्रिक्स ले लें, अगर उसमें एंट्री सारी ज़ीरो तो वो आपके पास क्या होगी,
ज़ीरो मैट्रिक्स होगा आपके पास। इसके बाद आ जाता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती हैं और बाकी तमाम एंट्रीज 0 0। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ए अगर मैट्रिक्स लिया जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एंट्रीज 1 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0। तो ये आपके पास क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर कितना है, 2, क्योंकि इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है। तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम इसके लिए भी था कि आपके पास अगर ज़ीरो मैट्रिक्स है तो आप उसे 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके नीचे 2 लिखते हैं तो ये पता चलता है कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।